धर्म की धुरी है। तुम लोक मत को समझते हो, समाज क्या सोचता है वो भी जानते हो। समाज क्या कहेगा कि श्री राम ने अपने स्वर्गवासी पिता के वचन को तोड़ दिया, उनके वचन को पूरा नहीं। जिस वचन के लिए पिता ने प्राण त्यागे, आप समझ रहे हो, जिस वचन के लिए प्राण त्यागे हमारे तुम्हारे पिता ने, तुम क्या चाहते हो कि मैं उनके वचन को झूठा करके मैं वापस लौटूं? समाज क्या कहेगा? और ज्ञानी और वेद पुराण शास्त्र क्या कहते हैं? धन्य भागी वो पुत्र है जो पिता के वचन को मानता है, जो पिता के वचन को निभाता है। तो तुम प्रेम के सागर हो भरत, इसलिए जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। पर वही बात कहना जो शास्त्र सम्मत हो, जो वेद सम्मत हो, जो लोक सम्मत, संसार में जो बात मान्य हो, जिससे हमारे पिता की कीर्ति कलंकित न हो, उनका वचन मिथ्या न हो। और सो तुम करहु कराओ मोहि, सो तुम करहु कराओ मोहि, सो तुम करहु कराओ मोहि, सो तुम करहु कराओ मोहि। तात तरनी कुल पालक होहि, भूले जाएंगे तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी है। देखो, स्वयं को देखो और मुझे देखो। हाँ, विधाता ने कितना सुंदर संयोग बनाया है। तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है। तो परिणय प्रस्ताव रखा, प्रेम का प्रस्ताव रखा। तो राम जी कहने लगे, अरे देवी, मेरे साथ में तो मेरी धर्म पत्नी है, महालक्ष्मी सीता जी है, लेकिन हाँ, मेरे जो छोटे अनुज हैं लक्ष्मण, उनकी धर्मपत्नी उनके संग में नहीं है। तो क्या पता वो तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। जाओ जाओ जाओ, वो बैठे हैं लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी के पास अब आई। देखो, अभी तो राम जी को कह रही थी मेरा परिणय स्वीकार करो, और अब वही बात लक्ष्मण जी को भी कहने लगी। देखो, राक्षसों का प्रेम देखो। पहले राम जी को कहा मेरा परिणय स्वीकार करो, अब लक्ष्मण जी को फिर वही बात कहने लगी, मेरा परिणय स्वीकार करो, मेरा प्रेम स्वीकार करो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, अरे देवी, स्वामी तो वहां बैठे, राम जी स्वामी है और मैं चरणों का सेवक हूँ। अरे देवी, कैसे कर्म फूटे तुम्हारे हैं? स्वामी को छोड़कर सेवक के पास आ रही हो। अरे सेवक के पास क्या मिलेगा? स्वामी के पास रहोगे तो स्वामिनी बनकर रहोगे, रानी बनकर रहोगे। सेवक के पास, नौकर के पास क्या मिलेगा? जाओ जाओ जाओ, स्वामी के पास जाओ। तो फिर सुपर्णखा राम जी के पास आ गई, फिर वही परिणय प्रस्ताव रखा। फिर राम जी बोले जाओ जाओ जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ। तो 2-4 बार जब इधर उधर घूम गई, अब क्रोध आया कि इस स्त्री के कारण तुम मेरे प्रेम का अपमान कर रहे हो। अब तो भयंकर राक्षसी के रूप में सुपर्णखा आई, और जैसे राक्षसी के रूप में आकर के जैसे ही खाने लगी मां सीता जी को खाने को उद्यत हुई, इतने में भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने नाक और कान रहित आज सुपर्णखा को कर दिया। वो लक्ष्मण जी रावण की बहनों में, हाँ, मेरे भैया को पता लगेगा तो क्या कर देंगे तुम्हारा है। इस प्रकार से गर्जना करने लगी, चिल्लाने लगी। कभी अपने धाम बद्रीनाथ बुलाते हो।
लो जन्म जन्म रख राम पाया। राम जी के चरणों का प्रेम बना रहे, ऐसा राम लो। माँ गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र भरत तुम्हारे राम जी के चरणों पर बुद्धि बना रहे। अब भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पर भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम। भरद्वाज ऋषि को ज्ञानी थे, त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे। भरत जी को समझाया, और भरत जी के चरणों में न जाने कितने कांटे चुभ गए, कितने छाले पड़ गए भरत जी के चरणों में। देखिए शत्रुघ्न जी और भरत जी अब अलग चलने लगे, आगे आगे चलने लगे, बाकी प्रजा में उनको पीछे से सेवक लोग ला रहे हैं। और जब नंगे पैर चलने लगे तो भरत जी के चरणों में वो छाले ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कमल के फूल पर ओस की बूंदें दिखाई देती है। जैसे फूल के ऊपर ओस की बूंदें दिखाई देती ना, जल की बूंदें, मानो वैसे ही वो चमक रहे हैं, वो जो फोड़े बन गए उनके चरणों में। तो श्री भरत जी महाराज चल रहे नंगे नंगे पैर, और आइए चलते चलते तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। और जहां जहां से श्री भरत जी और भरत जी की सेना चल रही है, वहां माताएं बहनें आपस में सब वार्तालाप कर, धन्य है भरत, धन्य है भरत। बंधुओं, रामायण में सबसे अद्भुत और विचित्र पात्र है भरत जी, जिनका कोई दोष भी नहीं, लेकिन फिर भी स्वयं को दोषी मानते। ये सोच करके मेरी छाती पर कितने महान थे भरत जी, आप कल्पना, जिनका कोई अपराध ही नहीं है, और अयोध्या के इस अनर्थ का कारण स्वयं को मान ले भरत जी, मेरे कारण। लेकिन भरत जी का क्या दोष है? भरत जी वहां तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सबके सामने भरत जी रो रहे हैं। और आइए यहाँ श्री भरद्वाज ऋषि ने भरत जी के हाथ को पकड़ करके अपने दोनों हाथों में लिया, और भरत जी को कहने लगे, भरत सुनहु भरत रघुबर मन माहि। प्रणाम करते हुए इस भूमि में मेरे रघुनाथ जी चले हैं, भाव विभोर होकर के भरत जी का हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, मैं राम से मिलूंगा, राम से मिलूंगा। इस प्रकार से श्री भरत जी, निषाद राज गुह और शत्रुघ्न जी वो आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, माताएं बूढ़े बाकी सब पीछे आ रहे हैं, ये तीनों आगे बढ़े। और अब निषाद राज गुह ने दूर से दिखाया, वो है कामदगिरी पर्वत। देखो हमारे जो चित्रकूट जो धाम है हमारा, मैं आपको बताऊं, चित्रकूट जो धाम है बंधु, कामदगिरी पर्वत है वहां चित्रकूट धाम में। और कामदगिरी पर्वत में वहां चित्रकूट की भूमि में माता मंदाकिनी बहती है। यदि राम को वहां जंगल में पराजित कर ले तो मैं अखंड अयोध्या का राजा बना रहूंगा, मुझे कोई राजपद से नहीं हटा सकता। और वो लेकिन भूल गया है केकई का पुत्र भरत कि जब तक लक्ष्मण जीवित है तब तक राम का कोई बाल नहीं कर सकता। और लक्ष्मण जी ने सौगंध कर दी कि मैं पृथ्वी को सौगंध खा करके, मैं पृथ्वी को साक्षी मान करके, दसों दिशाओं को साक्षी मान करके संकल्प लेता हूं कि आज ये कुटिल केकई का पुत्र कुटिल भरत आज लक्ष्मण के हाथों जीवित नहीं बचेगा। तो जैसे संकल्प लिया, सारे देवता कांपने लगे, आकाश हिलने लग गया। और कहते हैं कि देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम सारे ब्रह्मांड को पराजित कर सकते हो, कोई संदेह नहीं। आप भरत को पराजित कर सकते हो और भरत का वध भी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हे लक्ष्मण जी, आकाशवाणी से देवताओं ने कहा, सहसा करी पाछे पछताए, सहसा करी पाछे पछताए। वो कार्य करने के बाद में पश्चाताप जो करना पड़े, तो भैया ये अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं जो काम करने के बाद सोचते हैं। लेकिन धीर पुरुष ज्ञानी लोग कैसे होते हैं? तो पहले ही विचार करते हैं मुझसे कोई गलती न हो जाए, अपराध न। मैं जानता हूं मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मेरी मां केकई की कुटिलता के कारण मुझ जैसे कुल कलंक को
कोई क्षमा नहीं करेगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे भैया राम मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। मैं उनके चरणों में जाऊंगा, उनके चरणों में शीश धर करके उनसे क्षमा मांगूंगा। और हमारी सेविकाई क्या है? हमारी सेविकाई, हमारा जीवन राम जी की सेविकाई, भगवान की सेविकाई में मेरा हित है, हम सबका कल्याण है। और यदि हम उनके चरणों में वहां जाएं, चित्रकूट में जाएं, उनके चरणों में यदि जाएं, वन में जाएं, तो वो भक्त वत्सल हैं, वो अवश्य ही हम पर कृपा करेंगे। और क्यों ना हम मिल करके उनके चरणों में जाएं और उनका राजपाठ हम उनके चरणों में करके करें। हाँ, वचन की बात करते हैं। मेरे पिता ने ये भी तो वचन दिया था, ये भी तो कहा था कि राम राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे, तो उस वचन को हम निभाएंगे। तो सब लोग सोचने लगे कि क्या ये संभव है? भरत जी बोले हाँ, अवश्य संभव है। यदि हम प्रभु के चरणों में जाएं और उनके चरणों में शीश धर करके यदि हम क्षमा मांगे तो अवश्य वो क्षमा करेंगे और हमारे आग्रहों को स्वीकार करके अयोध्या का राजपाट स्वीकार कर लेंगे। प्रेम से बोलिए गणपति। माता श्री जयचंडी माता हरिपुर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी श्री सर्वं भावं व्यभवति सर्वं दुःखं व्यभवति हस्ते पुष्पमादाय मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ध्यानाशुगन्धपुष्पाणि तत्काल